दोस्तों नमस्कार। देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच में कर्नाटक से एक ऐसी खबर आई जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। प्रज्वल रेवन्ना इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का पोता और कर्नाटक की हासन लोकसभा सीट से बीजेपी जेडीएस गठबंधन का प्रत्याशी है और उसके ऊपर महिलाओं के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा है। ये आरोप उसी के घर में काम करने वाली औरत ने लगाया है। आपको बता दें कि रेवन्ना के पेन ड्राइव में 2976 वीडियो मिले हैं और कर्नाटक की महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसको कर्नाटक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया कि पेन ड्राइव में सैकड़ों यौन उत्पीड़न पीड़िताओं से जुड़े हुए वीडियो हैं, जिसमें ऑफिसर, पार्टी वर्कर, अफसर, कर्मचारियों के परिवार की महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक की सरकार ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी है और 26 तारीख को हसन लोकसभा में वोटिंग के बाद ही प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गया है। चुनाव के दौरान प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी वोट मांगने गए थे और उन्होंने क्या बोला था, सुनिए। लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एच.डी. कुमार स्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। प्रज्वल रेवन्ना को हर एक वोट मोदी को और मजबूत करेगा, ये बात कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें कि भाजपा नेता और कर्नाटक विधानसभा में प्रत्याशी रहे देवराज गौड़ा ने दिसंबर 2023 में पार्टी अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और कहा था कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें सरकारी अधिकारियों समेत महिलाओं के यौन शोषण के करीब 3000 वीडियो हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता दल सेकुलर के सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने इन वीडियो फुटेज के जरिए महिलाओं को ब्लैकमेल किया और ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया। बीजेपी नेता ने पत्र में लिखा था, अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं और अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए हासन सीट जेडीएस उम्मीदवार को देते हैं तो इन वीडियो को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और हम ऐसी पार्टी के रूप में दागदार होंगे जिसने एक बलात्कारी के परिवार के साथ गठबंधन किया है। देवराज गौड़ा ने अपने पत्र में कहा, ये राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि के लिए एक बड़ा झटका होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, देवराज गौड़ा ने जनवरी 2024 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रज्वल रेवन्ना को टिकट ना देने की भीख भी मांगी थी। खबर तो यहाँ तक है कि फरवरी मार्च में इस मामले को गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी उठाया गया था और इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने एच.डी. कुमार स्वामी से प्रत्याशी बदलने की मांग भी की थी। लेकिन सवाल फिर ये उठता है कि जब जेडीएस ने प्रत्याशी नहीं बदला तो उसके बावजूद ना ही बीजेपी ने जेडीएस से अपना गठबंधन तोड़ा और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने रेवन्ना के लिए प्रचार करने से मना किया, जिससे सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए, चुनाव को जीतने के लिए एक बलात्कारी को बचा रहे थे। वहीं अब बीजेपी इस मामले के सामने आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना और जेडीएस से पल्ला झाड़ते हुए दिख रही। बीजेपी का कहना है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सवाल दोस्तों फिर भी वही उठता कि इंसानियत के नाते आज इस देश के बड़े बड़े नेता चुप क्यों हैं। स्मृति ईरानी से लेकर कंगना रनावत और हेमा मालिनी से लेकर निर्मला सीतारमण, ये सारे बड़े बीजेपी के नेता जो हमेशा महिला कल्याण की बात करते हैं, आज उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा उनके सहयोगी द्वारा किए गए इतने घिनौने कार्य पर। स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी से संसद में एक कथाकथित फ्लाइंग किस पर माफ़ी की मांग कर रही थी, वो भी इस मामले पर शांत थे, जो कि लोगों को हैरान कर रहा। दूसरी तरफ विपक्ष इस मामले पर जमकर राजनीति कर रहा और सरकार पर हमले कर रहा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभालते हुए सरकार से सवाल किया और क्या कहा, सुनिए। कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया।
हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में, हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अब देखा जाए तो महिलाओं के प्रति सरकार की जवाबदेही मणिपुर के समय ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बलात्कारी का चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। उन्होंने उसकी तारीफ भी की और हो सकता है कि उस बलात्कारी को देश से भगाने के लिए मदद भी प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने करी हो। महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करने वाले प्रधानमंत्री जब एक बलात्कारी के समर्थन में उतर आते हैं तो उनके छवि पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगता है, जिसके चलते भाजपा को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।